अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, आज भी हमारा कराची से बाहर जाने का हुआ। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हैदराबाद में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे दो मैटर्स फिक्स थे। एक मैटर था मिस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, दूसरा एक रिकवरी प्रोसीडिंग थी लम्स यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट। आपको सबको पता होगा, आप लोग जानते होंगे। लम्स डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट जो है कि डिक्री हो चुकी है हमारे नाम पे, हमें पैसे नहीं दे रहा। और मज़े की बात, सारा एविडेंस लीड होने के बावजूद वो कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल इनवॉइसेस जो है ना पेश कराएं कंसर्न अथॉरिटी के पास, फिर हम आपको पैसे देंगे। बड़ा फ़नी है। अच्छा, ये अमेरिका के पिट्ठू जो हैं, इन पे हम पैर रख के चलते हैं। इसराइल इसराइल को अल्लाह ताला हरक करे। तो ये देखें, तारें लटक रही हैं ये कोर्ट्स के यहाँ पे। इलेक्शन कैंपेन्स भी बड़ी ज़ोरों शोर से जारी थी, आपको वो भी दिखाता है। अच्छा, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारे सरकारी इदारों के हाल हैं कि, और कोर्ट की भी बड़ी मज़े की बात है कि कोर्ट जो है वो बड़ा डर डर के, और एग्जीक्यूशन को भी 1 से 1.5 साल हो गया है अलाउ हुई है, और कोर्ट एक्सपेडाइट नहीं कर पा रही, सिर्फ इसलिए कि आगे अफसर हैं, वो प्रेशर है कोर्ट पे भी। तो खैर, अल्लाह खैर करेगा। अभी हम देखते हैं फॉर्मली इसको, फिर मैटर को कंसर्न डीजे के पास टेकअप करेंगे कि किसी ऐसे जज के पास ट्रांसफ़र करे जिसमें इतना दिल और गुर्दा हो कि वो सबके अवेलेबल वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट्स निकाले जो डिग्री होल्ड जजमेंट रेटर्स हैं उनके, और उनको अपने पास बुलाए ताकि वो एग्जीक्यूशन एक्सपेडाइट। इलेक्शन कैंपेन्स आप देख रहे हैं जारी हैं। एक राउंड आपका जो है वो हम बाहर रूम का लगवाते हैं। ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बाहर है, बड़ा अच्छा खूबसूरत बना हुआ है, और बड़ा मज़ा आता है हैदराबाद में जब प्रोसीडिंग्स के लिए जाते हैं। अच्छा, एक और भी हमारा कंज्यूमर अपील थी जो हमारे खिलाफ गई है, वो डिस्ट्रिक्ट जज एडीजे ने डिसमिस की है। उसकी ऑर्डर की कॉपी भी लेनी थी, वहाँ मैंने एसोसिएट को भेज दिया है। ये देखें, यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन जारी है, कल यहाँ पे भी इलेक्शन है। तो हैदराबाद के जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, कैंपेन ज़ोरों शोरों से जारी रखे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन जो है बारून हैदराबाद का, हमारे छोटे मियाँ आज हमारे साथ चले थे हैदराबाद। ये कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं किसी ग्रुप के। ये चलें, यहाँ से चलते हैं। बहुत शोर भी है और बहुत रश भी है, साथ साथ काम भी करते हैं। अब पता करते हैं कि हमारा जो सर्टिफाइड की हमने एप्लीकेशन दी हुई है, तो डीजे साहब ने हमारे डिस्कस की है। वो एप्लीकेशन 29 सितंबर को दी हुई है, और अभी तक हमें सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली। फ़नी। अच्छा, कराची से जब हम निकलते हैं ना इंटीरियर सिंध की तरफ, तो बहुत ही बुरे हालात हैं कोर्ट्स के। कराची में तो फिर भी चलें, काफ़ी बेहतर है, लेकिन इंटीरियर सिंध में जो कोर्ट्स के हालात हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे बस। बहुत ही गंदे हालात हैं ना। हमारे पीओस को कुछ पता है, और स्टाफ के तो इतने बुरे हालात हैं, मुंह फाड़ के रिश्वत मांगते हैं। और जैसा कि हमारी प्रैक्टिस है, हम स्ट्रेट अवे मना कर देते हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करे। ये जो है ना, वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है, तो कैसा बहुत बुरा है, इसमें हम नहीं पढ़ते। तो खैर, ऑफिस ढूंढ रहे हैं भाई, देखें ऑफिस कहाँ है, आपको साथ साथ बताते हुए। इंटीरियर सिंध में बड़ा, और मैंने देखा है हमारे जो वकील भाई हैं, उन्होंने भी स्टाफ को बड़ा इस बात पे ना आमादा किया हुआ है। हर लॉयर जो इवन डेट भी लेने आएंगे, तो वो 200, 300, 400, 500 की पत्ती जो है ना वो रीडर के हाथ में रखते हैं। ये बातें ढकी छुपी नहीं है, मैं पब्लिकली कर रहा हूँ, और ये हम सबको पता है। कोई बात नहीं करता है इस बारे में, कोई भी बात नहीं करता, हम लोग अवॉइड करते हैं। ये एक ऐसा पब्लिक लेवल है जो दीमक की तरह चाट गया हमारी सोसाइटी को, ख़त्म कर दिया है। हमारे एसोसिएट हैं जाकिर, तो ये शायद गलत जगह पे आ गए। पता कर रहे हैं फाइल का। मैं तो 6 नंबर एडीजे का बोला था, ये आ गए हैं 5 नंबर एडीजे के पास। तो अभी हम इनसे कहते हैं कि वापस जो है वो इस तरफ चलें।
6 नंबर का ऑफिस मेरे ख्याल में कोई और। अच्छा जी, ये हमने ले लिया। बहुत गर्मी है, अभी उन्होंने फ़ाइल निकाली है और सर्टिफाइड के लिए भेजी है। फिर हम अभी सिविल कोर्ट जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से तीनों मैटर्स में हम अपीयर हो गए और तीनों मैटर्स को एक स्टेप अहेड लेके गए। मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी जाऊँ कोर्ट में अपीयर हूँ मैटर में, तो एक स्टेप कम से कम मैटर आगे जाए। जो एम्बेजलमेंट मिसएप्रोप्रिएशन का मैटर था, उसमें अदर साइड ने अमेंडेड डब्ल्यूएस डालनी थी, नहीं डाली, उनको डीबार कर दिया गया लिस्ट ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स पे। अब वो हम डालेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे। और जो वो लम्स वाला मैटर मैं आपको बता रहा था, ये सिविल कोर्ट, तो उसमें हमने रिक्वेस्ट किए लर्नड कोर्ट से कि NBW निकालें सारे जजमेंट डेटर्स के, ताकि वो एक्सपेडाइट हो। और इसमें हमने कंज्यूमर में एप्लीकेशन दे दी, सर्टिफाइड 2 कॉपी एप्लीकेशन तो दी हुई थी, सॉरी, फाइल निकलवा के कॉपी इसके पास भेज दी। अब हम ये चीज़ें फिर नेक्स्ट डेट पे हमारी जो भी होगी उस डेट पे आके फर्दर फिर एक्सपेडाइट कराएंगे। अच्छा, ये हमारी राह प्यारी हमारी गाड़ी खड़ी है। यहाँ पे पार्किंग का भी बड़ा इशू होता है और हमारी गाड़ी थोड़ी बड़ी है, तो हमने फुटपाथ पे चढ़ा के जो है ना वो खड़ी की, ताकि साइड से जो है वो गाड़ियाँ निकल सकें। हमारे छोटे मियाँ को बड़ी जल्दी होती है गाड़ी में बैठने की और भागने की। ये देखें, इस तरह खड़ी की है, तब जाके दूसरी गाड़ी के निकलने का रास्ता बचा है, वरना एक यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल होते हैं, वो भी बड़े तंग करते रहते हैं। चलो जी, गाड़ी में बैठ गए। अब हम आपको बताएं, हम अब जाएंगे अपना घारो की तरफ। तो घारो का रास्ता जो कोटली से होते हुए, ऑर्डनरी रूट नहीं लेंगे हैदराबाद कराची का जो मोटर वे है, वो भी सो कोल्ड मोटर वे। अच्छा, रास्ते में भूख लगी हमें, तो हम KFC चले गए। KFC में हमने लंच किया, बड़ा अच्छा और मज़ा आया। थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, छोटे मियाँ को भूख लगी थी, हमने कहा पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद नमाज का टाइम हो जाएगा तो फिर नमाज भी पढ़ लेंगे। ये जी, हमने लंच कर लिया, उसके बाद हम अब घरों की तरफ जा रहे हैं। ये आपको दिखाएं पुराना अंग्रेज़ों के दौर का कोटड़ी का एक ब्रिज बना हुआ है। अब देखें, अंग्रेज़ों के दौर में कम से कम ये था कि उस दौर का ये शाहकार है, 100 साल पहले का शाहकार है। बीच में से ट्रेन गुजरती थी और दोनों तरफ रोड हैं। ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कब से चल रहा है, अभी तक चल रहा है। ईमानदारी समथिंग ऐसा है, वो सदियों तक जो है ना पे बैक करती है। आज हमारे जो है ना वो हुक्मरान कोई काम करते हैं, जैसे शराय भुट्टो देख लें, वो पानी में बह जाता है, वो 1 साल नहीं चल पाता, और ये देखें 100 सालों से चल रहा है। और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोटली से होते हुए, ठट्टा से होते हुए हम फिर घरों जाएंगे। घरों में AC ऑफिस में एक काम है, प्रॉपर्टी की एक सेल डीड एग्जीक्यूट करानी है, तो उसके लिए जाएंगे। रास्ते में अगर कहीं रुके तो वो भी आपको मनासिर दिखाएंगे। ये देखें, पानी पानी बीच में तो बड़ा अच्छा फ्लो था इस ब्रिज पे, अभी बहुत ही कम है, पानी का फ्लो बहुत कम है। और जाहिर सी बात है, आगे बर्फ़बारी हुई है, मौसम ठंडा होगा। अच्छा, ऑन द वे हमने यहाँ पे टी ब्रेक किया छोटा सा, छोटे मियाँ को यहाँ भी जो है ना फ्रेश होना था, तो हमने कहा रुक जाते हैं, ये जगह है, यहाँ पे हमने चाय पी। ये ठट्टा से करीब ही है, तो यहाँ से फिर निकले हम सीधा घारों की तरफ। ठट्टा से घारों कोई अराउंड 30 किलोमीटर से। ये है जी AC ऑफिस घारों। यहाँ पे हमने सेल डीड एग्जीक्यूट करवानी थी, वो करवा ली, क्लाइंट को भी बुला दिया था, सिग्नेचर्स वो सारी चीज़ें हो गई। यहाँ से हम फ्री हो गए, अब हम वापस निकलेंगे। थक भी गए हैं, शाम के 5 ऑलरेडी बज गए हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द घर पहुँचें और रेस्ट करें, क्योंकि कल इलेक्शन है, और इलेक्शन तो फिर इलेक्शन है, सुबह से शाम तक मेहनत करनी होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सीरियल नंबर 63 को वोट ज़रूर कीजिए। फैज़ महमूद दुरानी साहब को डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से कैंडिडेट हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।